यस, लेक्चर 5 है आज सीक्वेंस सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस आ रही है सबको ना? क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर? फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ जी, जरा आकर बताइएगा सब, अगर ठीक है तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, हाँ जी ठीक है, अच्छी बेटा बात। शुरू करते हैं। हाँ, सभा की शुरुआत करते हैं। ऑल गुड। तो आज हम लोग बेटा हाँ ठीक है, ओके 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 ठीक है। आज हम लोग बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का 5th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज के लेक्चर में बेटा हमारी ये कोशिश होगी कि आज हम लोग जीपी को भी खत्म कर लें, ताकि कंबाइंड क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ सके। ठीक है, जो कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे किस तरीके से आएंगे, क्या आएंगे, उनकी तरफ हम लोग बढ़ सके। आज की हमारी कोशिश इसी बात को लेकर के होगी, बाकी हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी बोलिए। चैट बॉक्स बिल्कुल बेटा एज यूजुअल ओपन है। स्क्वायर वाले क्वेश्चन बिल्कुल कपिल, वो स्क्वायर वाले क्वेश्चंस भी हैं ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं, आप परेशान ना हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। लीजिए देखिए, पहले सबसे पहला क्वेश्चन ही स्क्वायर वाला डाल दिया है बेटा। ठीक है, मुझे याद था बेटा किसी क्वेश्चन को अगर मैंने कहा है तो वो मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये जैसे था, इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा सोल्यूशन जो मुझे भेजा है, 2-3 लोगों ने सोल्यूशन मुझे इसका भेजा भी है, और सब लोगों ने लगभग एक ही तरीके से लिखा है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल, और आप ही लोगों में से किसी एक का सोल्यूशन बेटा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, हो गया, अलग बात है। समीक्षा देन टू आई विल डिस्कस कि कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा इसमें। देखिए है क्या बेटा, ये समझ लीजिए। हाँ, आप कबीर जी ने सॉल्यूशन इसका भेजा है, बहुत बढ़िया रंग बिरंगा बना करके भेजा है, मुझे अच्छा भी लगा। कितना रंग उन्होंने डाला है, जीवन में बेटा हमेशा रंग होना जरूरी है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, देखिए ये तुम्हारा हो जाएगा A1, इसको उन्होंने मान लिया B1। इसके बाद बेटा इन्होंने कहा है कि सर इसको हम लोग मान लेते हैं C1 और इसको हम लोग मान लेते हैं D1। हम बिल्कुल बेटा आपकी बात के फेवर में है और इस बात को बिल्कुल करते हैं कि हाँ सही है। अब क्या है बेटा, आप देखिए, अगर हम बात करते हैं कि लेंथ ऑफ AD क्या है, पहले हम ये बात करके देखते हैं। अगर हम बात करके देखेंगे कि लेंथ ऑफ AD क्या है, तो एक है हमारा अल्फा, ये तुम्हारा DD1 अल्फा है और AD1 1 माइनस अल्फा है। सो अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसमें सबकी जो लेंथ है वो यूनिट डिस्टेंस की है। अब देख, अगर हम बेटा बात करते हैं एक जो बना हुआ है A1, B1, C1 और D1 की, लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर बेटा बना है? स्क्वायर बना है A1, B1, C1 एंड D1। ठीक है, अब इसमें देखो हो क्या जाएगा बेटा। ऑलरेडी बेटा मुझे पता है कि जो AB दिया है, सपोज कर लीजिए AB, ये AB की लेंथ कितनी है, यहां पर दिया गया है AB इक्वल टू 1। AB इक्वल टू 1। अगर बेटा मैं बात करके देखता हूं AB, ये पूरा AB 1 है। अगर हम बेटा A1 B1 निकालना चाहते हैं, जरा ध्यान लगाइएगा, A1 B1 निकालना चाहते हैं, तो A1 B1 CD, तो A1 B1 भी अगर बेटा मैंने निकाल दिया, यहाँ अगर ध्यान लगा के देखिए, अगर मैंने A1 B1 भी निकाल दिया तो एक साइड पता चल जाएगी, और जैसे ही एक साइड पता चल जाएगी पूरे स्क्वायर का एरिया मुझे बेटा पता चल जाएगा। तो देखिए एक साइड का बेटा लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हम लोग उसकी बेटा बात कर लेते हैं। अगर हमको A1 B1 निकालना है तो A1 B1 हमारा कितना हो जाएगा? A1 B1 हमारा हमको लगता है कि ये ऐसा ही हो जाएगा, अंडर रूट में। देखो A1 B1 कैसे निकालेंगे, आप ऊपर देखिएगा, आप देख पा रहे हैं A1 B1 तुम्हारा, ये अगर हम बात करते हैं A1 B1 और B, ये एक क्या है तुम्हारा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये तुम्हारा A1 B1 क्या है बेटा, इसका हाइपोटेनस है। तो अगर इसका हाइपोटेनस है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ A1 B1 इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर।
ऐसे बेटा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो A1 B1 मुझे आ गया, तो A1 B1 अगर मुझे आ गया तो बेटा जाहिर सी बेटा बात है कि अगर मुझे एरिया इसका निकालना हो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एक साइड निकल ही गई है, A1 B1 का स्क्वायर कर देंगे, और A1 B1 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये समझ, A1 B1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। इसी तरीके से थोड़ा बेटा इसमें पेज बढ़ाने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर बेटा एक हमने निकाला है A1 B1, इसी तरीके से अगर हम बेटा बात करते हैं अगर मुझे निकालना रहता यहाँ पर कौन सा, अगर बेटा मुझे निकालना होता कौन सा यहाँ निकालना होता भाई, अगर मुझे यहाँ पे निकालना होता कौन सा, अगर हम और दूसरा ले ले बेटा, इसका दूसरा नाम दे देते हैं, ये तुम्हारा A1 B1 था ना, अगर A1 B1 छोड़ के एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, एक सेकेंड प्लीज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो स्क्वायर है अगर इसको हम तोड़ देते हैं, सपोज करिए इधर आइए, आ गया यहाँ है ना, अगर हम इसको बेटा इसका एरिया निकालते हैं और इसका एरिया आता कितना है बेटा, पर तोड़ के भी दिखा देते हैं। इसका जो एरिया आएगा वो एरिया आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, ऐसा आएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है। अगला अगर बेटा हम इसके बाद के स्क्वायर की बात करते हैं तो बाद का स्क्वायर देखिए जरा, जो इसके बाद का स्क्वायर है वो देखो ये वाला स्क्वायर बना हुआ है, इसके यहाँ पर एक और स्क्वायर बना हुआ है। तो आपको हम बेटा यहाँ पर भी थोड़ा बताना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं इसमें देखते भी रह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो मुझे भेजा था उसका क्या क्या आंसर आएगा उसको भी मैं थोड़ा सा देखते रह रहा हूँ, ठीक है, कहाँ गड़बड़ कहाँ सही भेजा है उन्होंने, एक सेकंड। बहुत सही, बहुत सही। मुझे एक और भी लोगों ने भेजा है, मरकंड का सवाल मरकंड ने लगा करके मुझे भेजा है, और मरकंड ने भी बिल्कुल सेम लगा करके बेटा भेजा है, और बिल्कुल सही बेटा बात है। अब देखिए होता क्या है, जब आप अगला स्क्वायर भी निकालने जाएंगे ना बेटा, तो अगला स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, अगला जो स्क्वायर है वो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है मतलब मैं अगर यहाँ लिख दूं कि एरिया ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर आपका हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, किसका, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। और फिर उसके लिए भी हम बेटा कहते हैं सेम प्रोसेस अपनाइएगा, फिर यहाँ पर बेटा कुछ मान लीजिएगा, यहाँ पर जैसे मानिएगा आप क्या मानेंगे, यहाँ पर आप मानेंगे A2, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, B2, फिर बेटा क्या ये मानेंगे C2, और फिर ये क्या मानेंगे D2। फिर जब आप A2 B2 C2 मानेंगे बेटा, ठीक है, आपको A1 B1 की लेंथ पता है, उसी तरीके से यूज करके फिर निकालेंगे तो आपको यही आते रहेगा बेटा। एक्चुअली इसको जो सीरीज बनेगी वो सीरीज बनेगी 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, डॉट 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 अप टू कहां तक है, इंफिनिटी तक, और इसकी जो वैल्यू है वो आई है 8/3। ये इसका शॉर्ट होता है बेटा, सिर्फ अगर आपने एक का निकाल दिया तो बाकी सिमिलर वे में चलते हैं बेटा। अब अगर इंफिनिटी का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, होता है जो a/1 माइनस आर, सो a तुम्हारा हो जाएगा 1 और 1 माइनस आर हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1, ये हो जाएगा 8/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हो जाएगा 3 इक्वल टू 8, और आप देख सकते हैं बेटा 1 है और -1 है, कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। इसको मैं देख रहा हूं कि सॉल्व करने पर देखो आंसर आ रहा है क्या यार, 16 अल्फा माइनस 16 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये देगा 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा -3 तो उधर रहेगा +3 इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आप जाएंगे
16 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। 4 अल्फा कॉमन लीजिए तो 4 अल्फा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लीजिए 4 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी अल्फा की एक वैल्यू आ रही है 1/4 और अल्फा की दूसरी वैल्यू आ रही है 3/4। सो रिक्वायर्ड आंसर इज बी। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन जो है ये कराया गया है। ठीक है, कुछ लोग कल मुझसे कह रहे थे कि सर वो अनअकैडमी वाले में भी है। हम बेटा बिल्कुल बताना चाहते हैं, आप ये समझ लीजिए कि अक्सर जो थोड़ा सा ढंग के टीचर्स पढ़ाते हैं, जो भी टीचर्स हो, मतलब मैं हूं या कोई भी हो, उनके 90% क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा कि आपको सेम ही मिलेंगे, एक ही लेवल मिलता है, बस बेटा बताने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, आगे आते हैं, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, अभी ये कल क्या कराया गया था, एक और बेटा क्वेश्चन ले आया मैं। देखिए क्वेश्चन इस बार मैंने लिखा है 1/7 प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस 1/7 का क्यूब प्लस 2/7 का पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ये क्वेश्चन लिखने का रीजन ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन मैंने डीपीपीज में दिए थे और बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे उसमें। हाँ यार, थर्ड वाले की फिर अलग से निकाल के देख लेना बेटा। देख सुन 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 सुन, थर्ड वाले का भी मैं भेज देता हूँ। देखो थर्ड वाले कैसे निकाला। एक तो बेटा देखो मैंने ये डायरेक्ट फॉर्म पे भी लगाया था, क्या दूसरा भी तुम देख लो। सुनो, थर्ड वाले का तुमको निकालना है, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो ये 1 माइनस अल्फा था, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था। अब जरा बेटा अगर तुम बात करके देखोगे यहाँ पे तो देख, यहाँ पर अगर थोड़ा सा बेटा बात करके देखो तो एक ना एक यहाँ पर वो लगा लीजिए, मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, एक आप यहाँ पर ना मेथड लगाइए। वो मेथड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुकिए, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड हियर। यहाँ पर एक काम कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो A1 है, मैं देखो इसका एक दूसरा ये भी बताता हूँ। अगर ये जो A1 है, जैसे मैंने इसको माना था ना A1 B1 D1 और ऊपर में बेटा माना था C1, देखिए कैसे निकाले थे, वो भी देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए फिर दोबारा भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है बेटे, बात समझिए। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि A1 B1 C1 D1, A1 B1 C1 D1 divide the lines in a ratio अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा। और आपको बेटा एक हम प्रॉपर्टी बता देना चाहते हैं, ठीक है, वो ध्यान रख लीजिएगा कि अल्फा इंटू, ऐसे लिख भी सकते हैं, अल्फा इंटू A1 B1, देखो A1 B1 इक्वल टू A1 माइनस अल्फा A1 B1। और ये आपको आता है बेटा, ये ना ये कहां से लगाया है मैंने, यहां से एक्चुअली लगा दिया कि ये जो सम होने वाला है इसके अपॉन में भी 1 और इसके अपॉन में भी 1। ठीक, अब इसके बाद बेटा मैंने क्या किया कि बाय सिमिलरिटी मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाय सिमिलरिटी हमने ये दिखा दिया बेटा कि जो B2 B1 आएगा वो A2 A1 के इक्वल होगा। और यहां से हमने लगाया है बेटा, ठीक है, यहां से हमने लगाया है, ये यहां से आया है। ठीक है, एक बार फिर ट्राई कीजिएगा, नहीं है तो दोबारा बता देंगे और क्या। नेक्स्ट देखिए, सुनिए, ये जैसे क्वेश्चन है 1/7 2/7 का 2/7 का स्क्वायर 1/7 का क्यूब 2/7 का पावर 4, ऐसा एक क्वेश्चन है बेटा। देखिएगा जरा ध्यान लगा के, आप इसमें जरा ध्यान लगा, देखिए दोनों बेटा इंफिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, देखो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, कल ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में थे और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा। बेटा कंफ्यूजन में मत आइए, आप देखिए 1/7 है, 1/7 का क्यूब है,
आपकी एक सीरीज बनेगी 1/7। देखिए मैं एक सीरीज आपको बना के दिखाता हूं। देखिए आपकी जो एक सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? आपकी एक सीरीज बनेगी 1/7, 1/7 का क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट 2/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का पावर 4 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब देख पहली वाली सीरीज को लगा लीजिए। पहली वाली सीरीज में से आप चाहें तो 1/7 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी प्लस 2/7 का स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। आप देख लीजिए बेटा, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 1/7 का स्क्वायर, तो 1/7 1 माइनस 1 ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 2/49 एंड ये भी हो जाएगा 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 1/49। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/7 और ये 49/48 एंड ये हो जाएगा 2/49 49/48। भाई देखिए 7 7 जा कैंसिल हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया बेटा, सो 7/48 प्लस 2/48 is equals to 9/48. So this is the required answer of this particular question, 9/48। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको बेटा बहुत सारे मिलेंगे और हैं बेटा डीपीपीएस में बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों हमसे पूछ रहे थे, इस क्वेश्चंस को ऐसे लगाना होता है बेटा। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इंजन गर्म करने के लिए देखो ये सब सवाल लगा रहे हैं अभी भाई। देखो 0.6, 0.66, 0.666। देखिए बेटा हमने कल कहा था ना कि भाई वाले सवाल हैं, यानी एक सवाल कल बेटा ऐसा वाला बताए थे 6, 66, 666, ये बेटा उसका भाई वाला सवाल है। 0.6, 0.66, 0.666 उसका इसका भाई है, बस बेटा डेसिमल में लग गया। फिर बेटा बता दें, पहले मेथड से बता देते हैं फिर शॉर्टकट मेथड से बता देते हैं। मेथड से बेटा बताना होगा, मैं कैसे बताऊंगा समझिए, मैं वही करूंगा। 0.6 है, मैं लिख दूंगा बेटा, कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 6/10, 66/100, 666/1000 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। आप क्या कीजिए 6 कॉमन निकाल दीजिए, 1/10 प्लस 11/100 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। साहब सुनिए, आप फिर बेटा वही काम, 9 का मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड, सो 9/10 प्लस 99/100 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक नहीं है बेटा, एन टर्म्स तक है। ये मैंने इंफिनिटी गलती से लिख दिया, एन टर्म्स तक है। प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक है बेटा, एन टर्म्स तक। अब देखिए 6/9 हो गया, 9/10 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10 एंड 1 माइनस 1/100 प्लस डॉट 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 अप टू एन तक। ये क्या हो जाएगा 6/9, 1 1 डॉट 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 माइनस 1/10 कॉमन हो गया 1 प्लस 1/10 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी अप टू एन टर्म्स तक। बेटा बार बार मैं इंफिनिटी तक लिख रहा हूँ। अभी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 1 1 1 को n टाइम तक ऐड करेंगे तो n आएगा, तो 6/9 इंटू हमारा हो जाएगा n माइनस 1/10, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/10 का पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, ये कितना बेटा हो जाएगा 9/10। आपका हो गया 6/9 n माइनस 1/10 अपॉन 9/10, तो 1 ही बचेगा। सो 1 माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस n, ठीक है, या इसको बेटा ऐसे भी लिखा जाता है 1/10 को आप 0.1 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसका एक दूसरा भी तरीका है, इसको लिख सकते हैं 0.1 का पावर n डिवाइडेड बाई 9।
दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा बेटा, लेकिन हम फिर कहते हैं, ठीक है, थोड़ा आप गर्म हो गया तो थोड़ा देख लीजिए। मेरा क्या कहना है, अगर आपने हमसे पढ़ाई की और इतना समय लगा दिया, तो या तो आपने हमसे अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं, क्योंकि इतना समय लगाने का बेटा इस सवाल में कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं। देखिए, इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है 10a divided by 9. Yes, someone is talking. Yes, 10a by 9. Very good, Aditi. 10a by 9 n minus 1 minus 0.1 का पावर n डिवाइडेड बाई 9। बस इतने में तुम्हारा काम खत्म। अब ये तुम्हारा क्या होगा बेटा, ये कहने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, ये तुम्हारा होगा फर्स्ट टर्म। यानी अगर मैं डायरेक्ट इस पर लगाता तो मुझे क्या आता, मेरा आ जाता 10, a की वैल्यू 0.6 डिवाइडेड बाई 9, ये तुम्हारा हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 0.1 का पावर n अपॉन 9। ये आंसर आ जाता है बेटा, और ये क्या हो जाता है 6/9, और आप मैच करके देख लीजिए, यही आंसर आ रहा होता है बेटा 6/9 n माइनस 1 माइनस 0.1 का पावर n अपॉन 9। अब बेटा ये सब शॉर्टकट किसी क्लास में नहीं मिलेगा, या किसी की बुक में भी नहीं मिलेगा। तो ये जो शॉर्टकट आया है बेटा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा दिया, तो हमने देखा कि एक फॉर्म, एक मतलब मेथड फॉर्म कर रहे हैं, और उस पर ये लिख दिया। अब देखिए, तो ये क्वेश्चन लगाएंगे क्या, देखिए तो ये मेंस का क्वेश्चन है बेटा, सेम उसी पर आया है क्या। जो हमारा समझदार बच्चा है वो देख रहा होगा कि अरे सर का बताया मेथड ही दिख रहा है भाई, है। आप देख भी सकते हैं बेटा, 2013 मेंस का है, बहुत पुराना सवाल नहीं है, तुम्हारी पैदाइश के बाद का है। अरे मेरे बच्चों, यहाँ पर सेम क्वेश्चन तो दिया है ऊपर वाला, कितना हो जाएगा a की 10a, फिर से मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को एकदम याद हो जाए, बाई 9 n माइनस 1 माइनस 0.1 पावर n अपॉन 9। बेटा यहाँ पर a की जगह है 0.7, n की जगह है 20। आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 7/9, n हमारा हो गया 20 माइनस 1 माइनस 0.1 पावर 20/9। अब ये हो जाएगा 117 प्लस 0.1 को 1/20 लिख सकते हैं। वन 179 एंड 1/10 को बेटा मैंने क्या लिख दिया, 10 का पावर -20। ये सबको क्लियर हो गया क्या? देखो ऑप्शन दिया है क्या, इनकी जगह कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या मैंने भाई? हाँ है, तो यहाँ पर है कौन सा, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सबको क्लियर हो गया क्या बेटा? फटाक से आके बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके ओके, ठीक है, पक्का सब लोग क्लियर हो गया? ठीक है, रिपीट लास्ट सेकेंड मेथड। कौन सा मेथड की बात कर रहे हो भाई? कौन सा लास्ट सेकेंड मेथड है बेटा? कौन सा लास्ट सेकेंड मेथड है फटाक से बताओ। लास्ट सेकेंड कौन सा वर्ड होता है यार, हमने तो सुना ही नहीं यार। लास्ट सेकेंड डी कैसे आएगा? प्लस आ रहा है ना यहाँ पे, माइनस और माइनस माइनस मिलकर प्लस आ रहा है ना बेटा, बी ऑप्शन आ रहा है ना।
देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो यही होगा। डी आएगा, लगा के देखिए, कैलकुलेशन चेक करके देखिए, वही डी कैसे आ रहा है भाई? सर डी होगा। अच्छा डी होगा तो हो सकता है भैया, कैसे डी होगा? मैंने प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ किया है। -1 माइनस माइनस प्लस, अरे नहीं ना, मुझे तो यार यही दिख रहा है यार, -0.1 बी ही होगा यार, पता नहीं कैसे ही लोग डी दिख रहे हैं। -0.1 का मतलब क्या होता है? 1/10, और क्या यार? बाकी लोग भैया अपनी राय दे। हाँ हाँ सर, बी बी ही होगा ही बेटा, डी कैसे होगा बेटा? माइनस कैसे आएगा यार? ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अरे नहीं रे भाई, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना बेटा, ये देखो, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अरे भाई, अरे सही है, ओके दे, देखो सुनो सुनो सुनो, मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूले में देख बेटा, इस सबके बाहर माइनस लगा है ना, एक्चुअली इन सबके बाहर ना आपका माइनस लगा है बेटा, इसके बाहर ये माइनस है यार। इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए यार, आईआईटीज की तैयारी कर रहे हो। सही है, एकदम सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट में आइए। ओके चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट में आइए। अब इतना कंफ्यूजन तो आईआईटीज में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अल्लाह फिर मेंस का सवाल फिर से आ गया बेटा, 2016 का ये सवाल। हाँ, और क्या यार, ये देखिए बेटा, अब इतना शॉर्टकट बता दिए तब भी तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। नेक्स्ट सुनिए, क्या लिखा है? If second, fifth and ninth term of a non-equidistant AP are in GP। अब सुनिए भाई, फिर से देखिए बेटा, मेंस 2016 का सवाल है बेटा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं बेटा, ठीक है। ये एक आज सवाल देखिए, कौन सा, ये दूसरा सवाल है ना आज का आईटी का, ये पहला था, ये दूसरा था बेटा। क्या कह रहा है बेटा? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। सेकेंड टर्म a प्लस डी, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, नाइन टर्म a प्लस 8d। कह रहा है ये एपी में है। चलिए भाई साहब, सॉरी जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो मेरी बात समझ लो, अगर ये तुम्हारा जीपी में है तो क्या होगा बेटा? ये जीपी में है तो जाहिर से बेटा बात है कि इसका रेशियो यानी a प्लस डी कॉमा a प्लस 4d कॉमा a प्लस 8d, ये है जीपी में। यानी कि क्या हो जाएगा? a प्लस 4d अपॉन a प्लस d इक्वल टू a प्लस 8d अपॉन a प्लस 4d। आप कैलकुलेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले जाएगा कि 1 प्लस 4d का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस डी इंटू a प्लस 8d। ठीक है ना, ये इसको याद भी रखिए बेटा। कैमरा ऑन कर लिया भैया है हर्षल। नेक्स्ट देखिए, सुनिए, ये इसको बेटा तुम मान लेना कि ये T1 मतलब ये जीपी का, ये मान लीजिएगा कि ये जीपी का, ये जीपी में है ना, तो ये जीपी का मान लेना कि ये जीपी का पहला टर्म है, सपोज करो ये दूसरा टर्म है, और ये सपोज कर लेना तीसरा टर्म है, जीपी के लिए सपोज कर लिया है बेटा। अब क्या है, इसको सॉल्व करने पर आएगा a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस ad प्लस 8d स्क्वायर। कितना हो जाएगा? a स्क्वायर कैंसल, 8ad कैंसल, d भी सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, 16d, हाँ कोई रिलेशन बता दिया लग रहा है मुझे, क्या R4/3, वेरी गुड भाई। 16d
इक्वल टू ए प्लस 8d, यानी a इक्वल टू बेटा हमारा 8d आंसर आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। अगर a इक्वल टू 8d आ गया, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 9d, ये तुम्हारा हो जाएगा 12d, और ये तुम्हारा हो जाएगा 16d। आप रेशियो निकाल लो साहब, रेशियो क्या हो जाएगा 16d by 12d, 4/3 आंसर आ गया। 4/3 कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन बेटा मैंने कल भी कराया था, ठीक है। रिलेशन निकालना बेटा हमने कल का दूसरे ही तीसरे सवाल में ये करा दिया था। तो ये क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ? प्लीज आके बताइए चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? प्लीज आकर के फटाफट बताइए यस। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ठीक है। अरे वो मरकंड, हाँ मरकंड बैठे भैया, हम सोचे कि भैया कहाँ है, अभी तक उनका कुछ हाल चाल नहीं पता चल रहा है। और कौन? आदर्श क्लास में है कि नहीं? आदर्श भेंडे। नॉन स्टूडेंट का मतलब ये होता है बेटा कि सेम टर्म नहीं है, ये समझना है आपको, ठीक है। सेम टर्म नहीं है, सेम टर्म नहीं है बेटा, सेम टाइप का। हाँ क्लास में है। अलग अलग किस पे? टैब पे क्लास कर रहे हो कि मोबाइल पे क्लास कर रहे हो? आदर्श टैब पे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। अलग अलग, अच्छा हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे आइए, देखिए बेटा, फिर देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ आया है? क्वेश्चन अगर तुम ध्यान लगा के देखो तो बेटा फिर तुम्हारा क्वेश्चन ये JEE मेंस 2017 का है बेटा। आपको बेटा अगर एक बात कहेंगे ना, थोड़ा आप लोगों को आश्चर्य होगा, और कुछ लोग इसमें कह भी सकते हैं कि सर आप बहुत मजाक करते हैं, ये आपने ऐसे झूठ बोल दिया। मैं आपको बेटा इस क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैंडर्ड 9th क्लास से लिया गया है। आई एम रिपीटिंग माय गोल्डन वर्ड्स अगेन, कि इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो 9th क्लास से लिया गया है, और किसी ने अगर 9th क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, ठीक है। अब आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चे हमसे कहने लग जाते हैं नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, और बिल्कुल सच बोल रहा हूं। देखिए अब ना थोड़ा समझदार बनिए, देखिए क्या हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। ये कितना, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, पता नहीं याद है कि नहीं याद है, कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इसको लिख सकते हैं हाफ a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर एंड प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये पढ़ा है, याद है कि नहीं याद है यार? ये बताओ फटाक से आकर के। CBSE बोर्ड वालों को तो पक्का याद होगा यार, फटाक से बताओ बेटा, ये याद है कि नहीं याद है आप लोग को? फटाफट बेटा बताइए। CBSE को तो पढ़ना है बेटा, 9th क्लास में खूब पढ़ना है। हाँ 8 में ले, वैष्णवी तो 8 ही में पढ़ा था, ये याद है, हाँ ठीक है। तो हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। 9th में CBSE में, शायद 9th में ही था यार। ये वैष्णवी पता नहीं कैसे 8 में पढ़ गई यार, है? हो सकता है स्टेट बोर्ड में 8 में दिया हो, वैसे उम्मीद तो नहीं। ये तो पढ़ा, हाँ ये पढ़ा है होगा भाई। ये जो है ना मेरे भाई के बुक में है सर अभी, ठीक है। भाई आपका किस बोर्ड से पढ़ रहा है? स्टेट बोर्ड से पढ़ रहा है क्या वैष्णवी? अरे तुमका बताएं, हाँ नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ ओके है, ओके ओके ठीक है, ओके
हो सकता है हर्षल तुम बुढ़ापे अब आ गए हो सर, जब वहां जवानी में पढ़े थे अब तो बुढ़ापा आ गया, याद कही जरा। हाँ कपिल, तुम अगर सीबीएसई में तो 9th क्लास में अगर आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा पढ़े होगे तो पूरा एक चैप्टरवा में खाली यही फॉर्मूला दिया है बेटा। हाँ अब आइए देखिए, इस फॉर्मूले से बेटा ये लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर कैसे, हम बेटा बताना चाहते हैं कैसे। देखा बेटा कि क्या हो जाए, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको बेटा मिल जाएगा 225a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 25c का स्क्वायर। आर डी शर्मा का बहुत सही। माइनस में कहा आ जाए बेटा 75ac, और कहा आ जाए बेटा 45ab, और माइनस में और कहा आ जाए बेटा 15bc। नाउ व्हाट यू कैन राइट डियर, यू कैन राइट हियर 225a square can be written as 15a whole square, 9b square can be written as 3b whole square, 25c square can be written as 5c square, minus 75ac may be written as 15a into 5c, 45ab may be written as 15a into 3b, and 15bc may be written as 3b into 5c, and that is equals to 0. So this is your A, this is your B, this is your C. You can write this equation in the form of 15a minus 3b, sorry, not 15a minus 3b whole square plus 5c minus 3b, or not 3b, 3b minus 5c whole square, 3b minus 5c whole square sorry, plus 5c minus 15a whole square, यहां पर हाफ भी लगा देते हैं, इक्वल टू में बेटा मुझे मिल गया 0। नेचुरल सी बेटा बात है, क्या मुझे मिलेगा 15a minus 3b plus 3b minus 5c whole square plus 5c minus 15a whole square equal to 0। और अब बेटा हम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, देखिएगा। देखिए आपको बेटा पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर 0 होगा। कब 0 होगा? इट इज ओनली पॉसिबल इफ a minus b equal to 0, b minus c equal to 0, and c minus a equal to 0. It means a equals to b, from here b equal to c, and from here c equals to a. Now let's see that 15a minus 3b whole square, it means 15a minus 3b equals to 0. So it can be written as 15a is equals to 3b. It means a by 3 is equals to b by 5. This is the first relation what we get. 3b minus 5c equals to 0. 3b minus 5c equal to 0. It means मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि 15a equal to 3b equal to 5c. 15 से डिवाइड मार दो, a b by 5 c by 3। देख a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 3। इसको थोड़ा रिवर्स कर दो, तुम लिख सकते हो कि 1, 3 और 5 ये AP में है। इट मीन्स कि A, C और B ये किस में है बेटा? AP में है। और देखो शायद ऐसा ऑप्शन दिया है, A, C और B AP में है। कहा गया यार? हाँ BC AB तो ये है ना, AC B AP में है, या इसका उल्टा कर लो, उल्टा करोगे कितना आ जाएगा? BC A AP में हो सकता है बेटा। क्यों?
BC उल्टा लेके चलो कितना आ जाएगा 5 3 1, ये भी तुम्हारा AP में हो जाएगा। सो AC भी AP में और BCA AP में, BCA are in AP, C ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी देखो बेटा तुम्हारा हाल फिलहाल का, बहुत पुराना नहीं है, हाल फिलहाल का मेंस का सवाल है। तो अब आप बताइए, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बेटा मैं अगला कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इसमें। इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? प्लीज लेट मी नो। कुशाल, कैमरा ऑन है बेटा? कुशाल वांडे, योर कैमरा हैज बीन ऑन डियर। खुशाली, सॉरी खुशाली वांडे, तुम्हारा कैमरा ऑन है बेटा। ओके, सही लिखा है। ये 1 से लेकर 12 तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जी, कुछ भी पूछ सकता है। नहीं 1 से 12 तक तो नहीं, लेकिन 9 से 12 तक का तो बच्चा पूछेगा। नहीं सही लिखा है बेटा, फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है मैंने बेटा, फॉर्मूले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं किया है बेटा। वैष्णव, देयर इज नो एरर इन द फॉर्मूला डियर, इट इज परफेक्टली फाइन। अच्छा यहाँ पे ये वाला तो बेटा ये होगा, ये अंदर होगा। अब इतना तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया था। चलो ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आइए बेटा, अगला हमारा क्या कह रहा है? अगला कह रहा है बेटा ज्योमेट्रिक मीन, क्या? और हम आपको बेटा यहाँ ना एक बात बताना चाहते हैं, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला यहाँ पढ़ाएंगे आगे, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और हम हमेशा बेटा एक बात कहते हैं कि साहब आई ऑलवेज सेव माई बेस्ट फॉर द लास्ट। ये फॉर्मूला ना बेटा मिनिमम तो 10 टाइम्स पूछा गया होगा मेंस और एडवांस मिला करके, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। I am not talking about the maximum, I am talking about least number of times that this formula has been asked in IITs। ठीक है, तो बात करते हैं जरा, ठीक है। कुछ बातें तुम लोगों से पूछनी भी थी यार, अब मुझे लगता है सब लोग आ गए होंगे। ये मैथ्स वाला सिलेबस बहुत फास्ट जा रहा है क्या? जरा चैट बॉक्स में आकर के बताइएगा, मैथ्स का सिलेबस बहुत फास्ट जा रहा है क्या? बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या हम? नहीं, थोड़ा सा ये मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है? कल एक्चुअली मीटिंग थी, तो इसमें जरा बताइएगा मुझे। ठीक है, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा ना? अच्छा अच्छा, और ऐसा तो नहीं ना बेटा कि हाँ अच्छा ठीक है, और ऐसा तो नहीं, हाँ ठीक, और ऐसा तो नहीं ना कि कुछ ऐसे 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 वाला, मतलब कि जो लोग क्रिकेट के फैन होंगे उन्होंने देखा होगा कि जब पहली बार क्या उसका नाम है, रोहित शर्मा गया था साउथ अफ्रीका के टूर पे, तो बैट यहाँ लगाता था और बॉल वहां से जाती थी। तो ऐसा तो नहीं ना कि मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बाकी चीजें ऊपर ऊपर से जा रही है। हाँ हाँ, बाउंसर नहीं ना जा रहा है। वही 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 वही, अरे बाउंसर नहीं था यार, वो डेल्स्टन ऐसी बॉल डालता था कि ये खाली इसे रोकता था बेटा, बाकी तो ऊपर ऊपर भागता था ये। हाँ ठीक है, तो ऐसा तो नहीं जा रहा ना, क्योंकि अब किसी का तो मैंने सुना है, मुझे नाम तो नहीं बेटा पता, बट किसी के सब्जेक्ट में शायद बहुत सारे लोगों ने बोला है कि मॉर्निंग वॉर्कल था, हो सकता है यार उस समय, क्योंकि किसी के सब्जेक्ट में शायद बोला है आप लोगों ने कि सर थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो हमने किसी ने मुझसे कहा कि सर आपके सब्जेक्ट में जा रहा होगा तो देखिएगा। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा सर, बट मैं फिर भी बात कर लूंगा बेटा, ठीक है? अच्छा, और रही बात बेटा थोड़े एडवांस के क्वेश्चन की, तो हम फिर बेटा बता दें, एक आध क्वेश्चन बेटा एडवांस के, और मैं आपको बेटा बताना चाहता हूं कि एडवांस के कुछ एक क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूं हमेशा हर क्लास में, इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होता है ना बेटा कि बड़े एग्जाम्स को छोटे एग्जाम्स कॉपी करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आईआईटी एडवांस में प्रीवियस ईयर में आए होते हैं और मेंस उनको पूछता है, कई बार कॉन्सेप्ट और कई बार सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं करता, ठीक है? तो भैया ऐसा करके है, तो बताइएगा।
ऐसा कुछ अगर फास्ट जाए, ऊपर ऊपर जाए, देखो एक आध सवाल में ऐसा हो सकता है, एक आध सवाल नहीं समझ में आए, एक आध सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाए, हो सकता है आपकी तरफ से मिस्टेक हो सकता है मेरी तरफ से मिस्टेक हो, ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी। बट माय पॉइंट इज दैट कि हाँ, पॉइंट ये है हमारा कि भैया समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक आध मतलब मैक्सिमम 90 to 95% समझ में आना चाहिए। एक आध अप डाउन तो बेटा एक आध क्वेश्चन में तो बेटा चलता है। वी आर नॉट गूगल सर्च इंजन जहां हमने सब कुछ कर दिया। हम लोगों को भी बेटा कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कभी कभी देखना पड़ जाता है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए अगली बेटा हम लोग बात करेंगे, लिखा हुआ है जियोमेट्रिक मीन। बेटा जी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूं, हाँ जियोमेट्रिक मीन में हम बेटा आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने अर्थमेटिक मीन लगाया है, लगभग कॉन्सेप्ट वही रखना है मेरे बच्चों, कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है। आप इसमें जान लीजिए, अगर ऐसा लिखा जाए कि इफ ए बी सी अगर आपका किसमें है बेटा, जीपी में है, तो यहां बेटा आप लिख सकते हैं कि भैया बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी। यहां से रिलेशन आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है। और यही समझ लीजिएगा कि अगर दो नंबर का जीएम निकालना है कि ए और बी दो नंबर हैं, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होता है अंडर रूट ए बी। अब इस पर बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर ये तो दो ही नंबर है, अगर ज्यादा नंबर रहेंगे तब क्या होगा। हमने कहा भैया ज्यादा नंबर रहेंगे तब भी बेटा देख लीजिए, अगर इतने नंबर का सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन पूछा x2 x3 डॉट 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 xn, इतने नंबर का आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा, तब भी आप पैनिक मत होइए, सबका प्रोडक्ट कीजिए डॉट 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 xn और होल का पावर लगा दीजिए 1/n। ये ज्योमेट्रिक मीन है। क्या कर लीजिए, x1 x2 x3 डॉट 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 xn का पावर 1/n, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा बेटा। ये अगर इतना बड़ा सवाल है, इतने नंबर आते हैं, तो इसमें भी वही आएगा सर। अगर हाँ, इसमें भी आपको बेटा बता दें, ये हमेशा याद रखें आप कि अगर ए और बी के बीच में तुमसे कहा जाए कि ठीक है अगर एक ज्योमेट्रिक मीन डालना हो तो क्या होगा, तो इनके बीच अगर एक ज्योमेट्रिक मीन डालना होगा तो उस ज्योमेट्रिक मीन को हम बेटा जी से दिखाएंगे और लिखेंगे कि जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी। बेटा हम फिर बेटा बता दे, बेसिक बेटा बात है, सब आपको आता है, बट फिर भी हम आपको बेटा बता दे रहे, याद दिला दे रहे हैं। यश डांगे, अबे तुम्हारा कैमरा एक तो मारे एकदम लेटे पड़े हैं, हम मैंने उठ के बैठे पड़े हैं, तुम मारे लेटे पड़े हो इसे करके कि आंख लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए भी तुम्हारा बेटा एक ज्योमेट्रिक मीन है और वन ज्योमेट्रिक मीन अगर डालना है तो आपका जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी फॉर्मूला होता है। इसमें भी एक चीज याद रखिएगा बेटा, आपका टीएन जो होता है वो टीएन के लिए आप वही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ए आर एन माइनस वन। ये क्या बेटा बताता है, nth टर्म। और हम आपको बेटा बता दें, अगर dn अगर आपको लिखना हो ये होगा ar का पावर n, और ये होता है क्या होता है बेटा, ये तुम्हारा होता है nth मीन, याद रखिए। और इसमें भी देखिए वो n ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि a है b है, इनके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, a है b है और इनके बीच में क्या है, n ज्योमेट्रिक मीन है। अच्छा सर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, अगर तुम्हारे पास बेटा यहां पर दिया है n ज्योमेट्रिक मीन, तो आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, वही काम, कैसे कि सर यहां रखेंगे a, फिर रख दीजिए g1 g2 डॉट 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 gn और फिर रख दीजिए b। और यहां पर भी अगर कोई आपसे पूछता है, एक यहां पर कोई आपसे पूछे कि सर अब ये b क्या है, तो मैं फिर से कह दूं ये b तुम्हारा है tn+2।
बी तुम्हारा क्या है बेटा? बी तुम्हारा है Tn प्लस 2। Tn प्लस 2 अगर तुम्हारा बेटा बी है, यानी कि अगर हम इसकी भी बेटा बात करें, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो पी में एएम में भी निकाल के बताया था, अगर हम यहां से बात करें तो Tn प्लस 2 क्या होगा? ARN प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू बी, यानी कि हाँ जी बेटा जी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हाँ जी कोई बात करना चाहता है। हाँ जी बेटा, ऊपर लेके जा रहे हैं, स्लाइड को ऊपर लेके जाना है, लीजिए आ गया मैं। ये देखिए यहां से क्या आ जाएगा बेटा रिलेशन? R का पावर n प्लस 1 इक्वल टू B बाई A। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, याद रखिएगा। और जरूरत पड़ने पर मैं इसी रिलेशन को लिख दूंगा B बाई A इज इक्वल्स टू R इक्वल टू B बाई A अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये तुम्हारा बेटा ऐसा फॉर्मूला होगा। और हम यहां पर एक और चीज बेटा बता ही देना चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एन जियोमेट्रिक मीन क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ एन जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एन जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे समझिएगा। जाहिर सी बेटा बात है कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? G1 G2 डॉट 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 Gn, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, G1 को मैं क्या लिख सकता हूं? AR। G2 को क्या लिख सकते हैं? AR स्क्वायर डॉट 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 AN को क्या लिख सकते हैं बेटा? GN को, सॉरी ARN। अब देखिए ए का मल्टीप्लाई n टाइम्स किया गया है तो a का पावर n, और r को आप ऐड कीजिए 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n, ये हो गया a का पावर n r n n प्लस 1 बाई 2। इसको मैं थोड़ा सिस्टम से लिख के दिखाता हूं। a का पावर n को a का पावर n ही रहने दो, r के पावर को ऐसे कर दो, r का पावर n प्लस 1 और होल का पावर n बाई 2। सर आपने ऐसा क्यों किया? फिर देखिए r का पावर n प्लस 1 की वैल्यू निकाली हमने, b बाई a, क्या आ गया? a का पावर n b बाई a पावर आ गया n बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान लगाइएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a का पावर n b का पावर n बाई 2 अपॉन a का पावर n बाई 2। बेस सेम, पावर ऊपर जाके घटा दीजिए, a का पावर n बाई 2 b का पावर n बाई 2। यानी यहां से हमको क्या रिलेशन मिल गया? ab का पावर n बाई 2। इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, हालांकि आपने सीखा भी होगा, इसी को कुछ लोग लिखते हैं अंडर रूट ab का पावर n। ये याद रखिएगा कि पहले और लास्ट के ज्योमेट्रिक मीन के n पावर के इक्वल होता है। खैर ये थोड़ा याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन में कराऊंगा तो ज्यादा और क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन यहां पर एक आ गया, वन जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 9, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक जियोमेट्रिक मीन निकालना है, सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए 4 इंटू 9, ये आपका आ गया 36, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है 6। ठीक है, सीधे आपने लगा दिया 4 इंटू 9, ये तुम्हारा कितना हो गया बेटा? 36, और अंडर रूट 36 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है बेटा? 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए चलिए नेक्स्ट में आइए। अब देखिए बेटा, तो वन जियोमेट्रिक मीन कितना आ गया बेटा? ये तुम्हारा आ गया 6। हाँ हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहता है कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखा दे रहे बेटा, मैं 2 मिनट के लिए रुक भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे वैसे भी प्यास लगी है, मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ, और आप देख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऑनलाइन वाले में ना बेटा गला जल्दी सूख जाता है, ये देख लो।
वो क्या कहते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, सो वाटर इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। चलिए आगे आते हैं। हो गया हो क्लियर? तो बोला आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, ओके ओके डियर। एक निकालना था, मैंने पहले ही निकाल के दिखा दिया, बहुत इजी था। अंडर रूट 4 इंटू 9 कर दिया, अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो आगे आते हैं। भाई देखो ये क्वेश्चन है, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 6 एंड 96। इस क्वेश्चन को बेटा मैं 3 तरीके से बताऊंगा। जो तरीका आपको सरल, सुविधाजनक, आसान एवं टिकाऊ लगे, आप उस तरीके को लगाइएगा, ये हमारी आपसे विनती है। देखिए साहब, एकदम एक बेटा बात समझते रहिएगा, देखिएगा। 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने, सबसे बेटा पहले हम बात करेंगे मेथड 1 की। मेथड 1 क्या कहता है? 3 लिख दिया, G1 लिख दिया, G2 लिख दिया, G3 लिख दिया और 96 लिख दिया। इसको मैंने A लिखा, इसको मैंने AR लिखा, इसको मैंने AR स्क्वायर लिखा, इसको मैंने ARQ लिखा और इसको मैंने AR4 लिखा। सो AR4 इक्वल टू 96। हाँ जी बेटा, कोई कहना चाहता है? सर 6 आएगा, 6 है ना? हाँ चलिए 6 लिख दीजिए बेटा, कोई बात नहीं, 6 लिख दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं 6 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 6 लीजिए, कर दिए, 6 रख दीजिए। 6 इंटू आर का पावर 4 इक्वल टू 96, आर का पावर 4 इक्वल टू 16, आर का पावर 4 इक्वल टू 2 का पावर 4, आर की वैल्यू आ गई 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आर की वैल्यू तुम्हारी आ गई 2। आर की वैल्यू 2 आ गई तो तुम्हारा तो बेटा काम ही बन गया। G1 क्या हो जाएगा? AR, यानी 2 इंटू 2 4। G2 क्या हो गया? AR स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8। G3 हो गया ARQ, सो 2 नहीं है ना, 6। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 6 कर लेता हूं मैं, 6 गलती से एक वो मैंने लिख दिया, 6 कर देता हूं मैं इसको। 6 है बेटा, बिल्कुल 6 है। 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 का स्क्वायर एंड 6 इंटू 2 का पावर क्यूब। सो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ 6 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24। यहाँ भी ये नहीं होगा, ये होगा 12, और ये आपका हो जाएगा बेटा, ए कितना है बेटा? ए तुम्हारा हो जाएगा 6 आर का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब, सो 48। तो कितना आ गया बेटा? 12 24 48। ट्वेल्व 24 एंड 48, ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा आ गया 3 नंबर। ठीक, ये पहला तुम्हारा मेथड था। दूसरा मेथड क्या कहता है वो समझिए। अगर हम बेटा यहां बात करेंगे सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड हम ऐसे लगाएंगे कि साहब हमको तो याद है, क्या याद है? हमको तो साहब ये याद है कि 6 है, 96 है, 3 टर्म्स, 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। यानी हमें तो याद है, क्या याद है? कि सर ये जो लास्ट वाला टर्म होगा ये क्या हो जाएगा? ये जो लास्ट वाला टर्म है ये तो 2 ज्यादा होता है, यानी कि T3 + 2 इक्वल्स टू 96, यानी T5 इक्वल टू 96। और सर T5 का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लीजिए बेटा। देखिए ये आपको आता भी है। T5 का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे?
T5 को आप यही लिखेंगे ना बेटा, AR 5 minus 1 96 6 R का पावर 4 96 R का पावर 4 इक्वल टू 16 R का पावर 4 2 का पावर 4 R की वैल्यू 2। अब R अगर 2 आ गया तो जाहिर सी बात है G1 निकाल दोगे। G1 क्या है बेटा, AR है। 6 into 2 कितना हो जाएगा, 12। अगला क्या हो जाएगा, G2। G2 क्या हो जाएगा बेटा, AR स्क्वायर यानी 6 into 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 24। इसी तरह G3 क्या हो जाएगा, G3 हो जाएगा AR क्यूब 6 into 2 का पावर क्यूब। सो आपका ये हो गया 48। तो ये आपका सेकेंड मेथड है बेटा, ठीक है। मेथड 2 मैंने इसका नाम भी लिख दिया इसीलिए। अब अगर हम बेटा बात करते हैं किसकी, अब अगर हम बेटा बात करेंगे अब अपना बेटा मेथड हम ले आते हैं मेथड 3। लेट्स टॉक अबाउट मेथड 3। मेथड 3 क्या कहता है, मेथड 3 हमारा ये कहता है ना कि तुम सीधे फॉर्मूला याद रखो कि R इक्वल टू होता है B बाई A n+1। R इक्वल टू क्या होता है, B बाई A n+1, यानी कि n कितने तुम्हारे ज्योमेट्रिक में डालने हैं, 3। B तुमको A पता है, A कितना है 6, B कितना है 96। ये सबसे आसान होता है बेटा। R इक्वल टू सीधे निकाल दीजिए B बाई A 96 बाई 6, और ये क्या, अच्छा 1/n+1 है, 1/n+1 है, यस 1/3 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1/4। 16 का पावर 1/4, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 का पावर 4 का पावर 1/4, 4 4 कैंसल, ओनली आंसर इज 2। अब G1 हमारा क्या हो जाएगा, AR 6 into 2 12। G2 क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर। सो 6 into 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24। G3 क्या हो जाएगा, AR क्यूब 6 into 2 का पावर क्यूब। नेक्स्ट देखिए, यही आपका आंसर आ गया, बिल्कुल बेटा 1/n+1 लिख दिया आयुष, ठीक, मैंने सुधार दिया था उसी समय। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्लियर हुआ क्या सब लोगों को, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर, प्लीज लेट मी नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन। हाँ, क्योंकि क्लियर हुआ होगा तभी बेटा आगे बढ़ेंगे, ना तो नहीं बढ़ेंगे भैया। चलो आगे आई, अब बहुत सही मेरे माटी के सिर, बहुत सही। चलो वेरी गुड ओके ओके। सेम एपी जैसा है बेटा, बस उसमें एपी का फॉर्मूला लगा देते, इसमें जीपी का लगाएंगे, सेम बिल्कुल है बेटा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता तो एक ही दिन में AMG MHM बताता हूं, लेकिन अब जैसे ऑनलाइन था तो सिस्टम को चेंज नहीं किया है बेटा। नेक्स्ट अब आगे आते हैं बेटा। यहाँ पर एक पेज शायद मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था, तो इसको मैं डिलीट मार देता हूँ ये आके, क्योंकि बाद में PDF में उतना लंबा आ जाता है वो। डिलीट पेज, यस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ GP। लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ GP। देखिए इसमें भी ना बेटा, और बहुत सारी चीजें हमने बेटा पहले बता दी हैं, बट अब फिर हम कहें, अब फिर तुम्हारा ये आ गया। अब टॉपिक वाइज आते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ GP की अगर हम बेटा बात करें तो कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव बट नॉट जीरो। मैंने पहले भी बताया है कि R कैन नॉट इक्वल्स टू 0, R कैन बी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 बट कैन नॉट इक्वल्स टू 0। मैंने यही बताया था बेटा पहले। R ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग GP, मैं इंक्रीजिंग के लिए देखो ऐसे नहीं लिखूंगा बार बार, मैं सिंबल बना देता हूं, आप समझ लीजिएगा ऐसे। इंक्रीजिंग GP, R लेस देन 1, डिक्रीजिंग GP, R इक्वल टू 1, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ठीक है, यानी कांस्टेंट GP। ये मैंने बताया भी था। R ग्रेटर देन 0 रहने पर तुम्हारा बेटा पॉजिटिव, कल मकरन जो भी नाम है बेटा, थोड़ा सा दिक्कत है, प्रोनाउंशिएट मैं साथ गलत कर रहा हूं,
तो उन्होंने मुझसे पूछा भी था सर कि वो पॉजिटिव कैसे, तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन था कि पॉजिटिव टर्म्स होने चाहिए, तो आर इसीलिए बेटा ग्रेटर देन मैंने 0 लिया था वहां पे। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी की बेटा बात करते हैं। दूसरा ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। ये बेटा अभी हमने बता दिया था कि अगर ए बी सी जीपी में है तो आप ले सकते हैं b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये बताया भी है बेटा, अभी कुछ देर पहले ही बताया। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखो, कंसीडर्स नंबर इन जीपी। अरे भैया इसमें भी तो जीपी नंबर कंसीडर करने होंगे। अगर बेटा 3 नंबर होंगे तो होगा ए बाई आर, ए और ए आर। 4 नंबर होंगे ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यू। ठीक है, इसी तरह और उसमें भी देखो जैसा एपी में था वैसा ही जीपी में है। एपी में डिफरेंस क्या होता था डी, यहां पर देखिए यहां पर कॉमन रेशियो क्या है, इसके लिए आर है, और आप अगर ध्यान लगा के देखिए तो इसके लिए आपका आर स्क्वायर है। फिर वही बात, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिया तो आर, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिया तो बेटा आर स्क्वायर। सिंपल बेटा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आइए, the product of terms of a GP in equidistant from the beginning and end is constant। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कैसे सर, कैसे चलता है ये सीरीज, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, पीछे से एल बाई आर का स्क्वायर। तो स्टार्टिंग से जो nth टर्म होगा, मान लीजिए सुनिए, स्टार्टिंग G1 इंटू GN A इंटू एल। इसी तरीके से अगर हम बेटा बात करते हैं G2 इंटू GN माइनस 1, G2 क्या हो जाता है बेटा ए आर, ये एल बाई आर, आर आर कैंसिल, ये भी ए एल, जो G1 GN के इक्वल है। इसी तरीके से बेटा G3 एंड GN माइनस 2, G3 ए आर स्क्वायर एल बाई आर स्क्वायर ए एल G1 GN। बताना बेटा, ये हमने फिर बेटा बता दे, एपी में भी ऐसा ही चलता है, बस एपी में एडिशन चलता है, यहाँ पर क्या चलता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन चलता है, और कुछ भी नहीं है बेटा, बाकी बिल्कुल सेम है। सर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बेटा, थोड़ा भी और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है देखिए, लिखा है देख लो सुन लो, if each term of a GP is multiplied or divided or raised to the power by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an GP। कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए बेटा, कि अगर ABC GP में है, अगर ABC GP है, then लैम्डा ए, लैम्डा बी और लैम्डा सी ये भी जीपी होगा, वेयर लैम्डा कैन नॉट इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना है। और इसी तरीके से देन अगर ए का पावर n, बी का पावर n एंड सी का पावर n, ये भी तुम्हारा जीपी होगा। ये ध्यान रखिएगा बेटा। कैसे 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 देख लीजिए कैसे, एक और बता दे बेटा, एक और बता देते तब बता देते हैं कैसे। आप इसमें देख लीजिएगा बेटा, देन ए बाई लैम्डा, ए बाई लैम्डा, बी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा, ये भी जीपी में है, वेयर लैम्डा कैन नॉट इक्वल टू 0। भाई साहब देखिए कैसे, और यहां पर मैं बता दूं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो सपोज करो 248 मैंने ले लिया, 248 ले लिया, ये जीपी है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 124, ये भी जीपी आएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 8 16, ये भी जीपी आएगा। और मैं स्क्वायर कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, ये भी तुम्हारा जीपी है। ठीक है, तो ये बेटा तुम्हारा प्रॉपर्टी था। आगे आइए देखिए क्या है अगला। मैंने बोला है
कि अगर A1, A2, A3, B1, B2, B3 दो GP है, कॉमन रेशियो है R1 एक का R2, then the sequence of A1, B1, A2, B2 is also a GP with common ratio R1 into R2। देखिए कहने का मतलब जरा समझिएगा, ध्यान लगाइए। 2, 4, 8 ये भी एक GP है जिसका में R तुम्हारा R1 तुम्हारा 2 एंड 3, 6, 9 ये भी तुम्हारा GP है जिसके लिए अगर हम R2 की बात करें तो ये 3 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कैसे? पहले टर्म का पहले टर्म से, दूसरे टर्म का दूसरे टर्म से, तीसरे टर्म का तीसरे टर्म से। 6, 24, 78 देख रहे हैं ना? 6, 24, 72 ये गड़बड़ हो गया क्या यार? 3, 3 जा 6, 6, 3 जा 9। अरे नहीं यार, ये सीरीज ये जीपी में कहा है यार, ये गलत कर दिया ना, ये जीपी में है ही नहीं ना, ये जीपी में चलने के लिए चाहिए 3, 9, 27। सॉरी यार। अब ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, 36 एंड 216। आप देखिए बेटा इसका जो आर है वो कितना आ रहा है? 6, जो किसके इक्वल है? 2 into 3 के, यानी कि R1 into R2। ये तुम्हारी अगली प्रॉपर्टी थी बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद भी प्रॉपर्टी होगी मुझे लग रहा है, एक और प्रॉपर्टी। ये देखिए बेटा, अगर A1, A2, A3 GP में है तो उसका लॉग जो है वो AP में आएगा। कैसे? समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए बेटा ABC तुम्हारा GP में है, तो ABC GP में है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC। मैं लिख देता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर बेटा मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया तो क्या मुझे मिलेगा? लॉग B स्क्वायर इक्वल टू लॉग AC। ये आपका हो जाएगा 2 log B इक्वल टू log A प्लस log C। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? जाहिर सी बात है 2B इक्वल टू A प्लस C आ गया तो ये हो जाएगा log A, log B एंड log C। ये किस में आ गया बेटा? AP में। और इसका उल्टा भी होगा। उल्टा कैसे होगा बेटा? ये भी देखो उल्टा कैसे होगा। कि अगर मैं उल्टे की भी बात करता हूं तो इसका उल्टा मान लीजिए ये वाला स्टेटमेंट दिया है, log A, log B, log C AP में है, log A, log B एंड log C AP में है, तो जाहिर सी बेटा बात है कितना आ जाएगा? log 2 log B इक्वल टू log A प्लस log C। और यहां आप लगा दीजिए log की प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये हो जाएगा log B का स्क्वायर log AC। log log कैंसिल, B स्क्वायर इक्वल टू AC। और ये कब होता है? जब ABC GP में हो। चलिए ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। आइए जरा नीचे क्वेश्चन देखिएगा। 3 numbers form an increasing GP। अब देखो मरकंड को तुम्हारा कल का एक सवाल आया भी था मेरे पास, मैं फिर से बता दूं। इंक्रीजिंग GP है मतलब बेटा R तुम्हारा ग्रेटर देन 1 या पॉजिटिव तो मिनिमम आना चाहिए बेटा, निगेटिव में तो नहीं आएगा। पहली बात क्या कह रहा है हमसे? मिडिल टर्म नंबर इज डबल। 2014 में इसका सवाल, मिडिल नंबर इज डबल देन द न्यू नंबर्स आर इन AP देन द कॉमन रेशियो ऑफ GP इज। ठीक है, बात समझिएगा बेटा, देखिए ध्यान लगाइएगा प्लीज। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाने की आपको जरूरत है, बस थोड़ा ही ध्यान लगाना है बेटा, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही आपका आ जाएगा। देखिए लिखा क्या है, ठीक है। 3 नंबर्स किसमें है बेटा? GP में। अगर 3 नंबर तुम्हारे GP में है तो मेरे बच्चों नंबर को तुम क्या ले सकते हो? यही ले लो ना, A, AR और AR स्क्वायर। ये भी 3 नंबर GP में है। कह रहा अगर हम बीच वाले का स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, मिडिल नंबर इज सॉरी डबल, मिडिल नंबर को डबल कर देते हैं, यानी ये A है, इसको डबल 2R हो गया और इसमें कोई चेंज नहीं किए।
देन न्यू नंबर्स आर इन एपी। अब ये तो एबीसी एपी में है, यानी क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। सो 2 इंटू 2AR इक्वल्स टू ए प्लस AR स्क्वायर हो जाएगा। यानी भाई साहब ये क्या हो गया बेटा, ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना आएगा यार, 16 माइनस 4 बाई 2 कितना हो जाएगा 2√3 4 प्लस माइनस 2√3 बाई 2 2 प्लस माइनस √3। अब देखो 2 माइनस √3 को नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि ये निगेटिव, देखो ये छोटा आएगा, ये r तुम्हारा लेस देन 0 आ जाएगा, यानी ये कई चीज पॉसिबल होगी 2 प्लस √3। और कौन सा ऑप्शन है 2 प्लस √3 बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सबको क्लियर हो गया बेटा, जरा देख लीजिए, आराम से बताइए। 2014 में इसका सवाल है बेटा, देखो वहां साइड में लिखा भी है, मैं नहीं कह रहा हूं बेटा। फटाफट बेटा बताइए आकर के चैट में, क्या ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट भाई चैट में आके बताइए। हाँ ठीक है, अरे और बाकी लोग, हाँ ठीक है, बाकी लोग भी बेटा। हाँ श्रीधराचार्य, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, हाँ बिल्कुल नीचे कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है। इसमें बेटा कुछ किया नहीं आ रहा, देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया है बेटा। 3 नंबर तुम्हारे जीपी में थे, जीपी के 3 नंबर तुम कैसे भी मान सकते हो, ए बाई आर, ए और AR भी मान सकते हो। मैंने ए AR और AR स्क्वायर मान लिया कि ये 3 नंबर तुम्हारे जीपी में है, ये मैंने मान लिया ये 3 नंबर जीपी में है। अब कह रहा है बीच वाले नंबर का डबल कर दीजिए, मैंने डबल कर दिया। अब कह रहा है ये जो 3 नंबर आ रहे हैं ये तीनों एपी में है, तो अगर ये तीनों एपी में है तो जाहिर सी बेटा बात है कि मैंने एपी का फॉर्मूला लगा दिया 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और जैसे ही लगा दिया ए कट गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इसको सॉल्व करने के लिए आपने बेटा कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, सिद्धाचार्य फॉर्मूला लगा दिया। आर की 2 वैल्यू आई, पहली वैल्यू आर की निगेटिव दे रही थी जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आर की हमको कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी बेटा, पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो आर की पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। वेदांत ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, हाँ कर दिया बेटा, इसीलिए चलिए नेक्स्ट में आते हैं बेटा। हाँ जी एक मिनट, ओके बेटा ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, ओके नेक्स्ट में आते हैं। देखिए आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, 2014 मेंस का ये क्वेश्चन था। ये एक पेज है, काम करते हैं कि एक्स्ट्रा पेज है तो इसको अभी डिलीट कर देते हैं, नहीं बाद में तुम्हारे उसमें ज्यादा एक दिखेगा, ब्लैंक पेज, डिलीट पेज, यस ठीक है। नेक्स्ट आइए बेटा, अगला जो है हमारा है वो है रिलेशन बिटवीन AM एंड DM। मेरे बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा और बेटा हम आपको बता दें कि इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस लेवल में, मैं बताऊंगा भी, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे सिर्फ मैं बताता हूँ ना बेटा कि मैं ऐसे वर्बली बातें नहीं करता बेटा, हमारे पास हर चीज का प्रूफ होता है, मैं प्रूविंग पर ही बात करूंगा बेटा, ऐसे बात नहीं करूंगा हवाबाजी में। देखिए रिलेशन बिटवीन AM एंड GM क्या होगा ये समझ लीजिए बेटा। रिलेशन यहां बताया जाता है अर्थमेटिक मीन is always greater equal to geometric mean। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, ये रिलेशन है। इसकी प्रूफिंग भी मैं बताऊंगा अगला स्लाइड पढ़ाने के बाद। ये स्लाइड जरा देखिए, स्लाइड कह रहा है रिलेशन विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका जो रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे दिखाना होता है ये समझिए। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज कर लीजिए। अब चूंकि बेटा ये दो नंबर है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0।
ठीक है, सुन लीजिए साहब, अरे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं रहे, ये ऐसे रहता है। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कहा अगर ये दो नंबर है तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। इनका अर्थमेटिक मीन दो नंबर का बताया ना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट अल्फा बीटा। यानी अर्थमेटिक मीन को मैं ऐसे दिखाऊं तो a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकता हूं, जरूरत पड़ने पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2a लिख दिया। ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट अल्फा बीटा लिख सकता हूं, ज्योमेट्रिक मीन को मैं g से दिखा रहा हूं, g इक्वल टू अंडर रूट अल्फा बीटा, यानी g का स्क्वायर क्या हो जाएगा, g का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा बीटा। यानी ये इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा 2a अल्फा बीटा जी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही तुम्हारा क्या होता है बेटा, यही तुम्हारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काम करो, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन इंटू एक्स प्लस ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं बेटा, देखिए जरा ध्यान लगाइएगा। देखिए नीचे सवाल देखो बेटा, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, मैं अगर कुछ कहूंगा तो बेटा तुम बोल देना कि नहीं सर आप बोल रहे हैं। आप जरा नीचे देखिए, क्वेश्चन मेंस का है 2004 का बेटा। टू नंबर्स हैव अर्थमेटिक मीन 9, यानी am क्या दिया है 9, gm ज्योमेट्रिक मीन 4, gm क्या दिया है 4। आप देखिए ना बेटा, अगर आप ध्यान लगा के देखिएंगे तो यहां पर देखिए अर्थमेटिक मीन आपका क्या दिया है 9, ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या दिया है बेटा 4, देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो सकते हैं भाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन यानी 18x एंड प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। लो मेंस का क्वेश्चन है बेटा ये। बाद में हमसे बोलना मत कि सर नहीं आप पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते, क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते, देख लीजिए प्लीज। ओम देशमुख तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया बेटा, चलिए। ओम ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? हाँ चलिए ठीक, ओके वेरी गुड 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 बेटा, ठीक है। 18 बेटा कैसे है बेटा, फॉर्मूला बताया था ना, प्रेरणा देख लो सुनो। अब फॉर्मूला क्या बताया है, देखो ऊपर यहाँ देखो ना बेटा, ऊपर फॉर्मूला देख लो, ऊपर फॉर्मूला देख लो क्या लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन इंटू एक्स प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अर्थमेटिक मीन क्या है बेटा 9, 9 टू जा कितना हो जाएगा 18, so एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इक्वल टू 0। काम खत्म। नेक्स्ट आइए, मैंने एक स्लाइड में कहा था कि एक चीज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, देखिए ये समय आ गया, मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के से ग्रेटर इक्वल टू कैसे है, ठीक है देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। ओके अरे तो सुनो ना, मान लो याद नहीं है, सपोज करो याद नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ। मान लिया तो भूल गया भाई, मैथमेटिक मीन दिया है यानी a प्लस बी बाई 2, ये सुन भूल गया, मेथड 2 भी दे। अर्थमेटिक मीन दिया होगा यानी कि लिखा है ना कि दीज नंबर आर रूट्स ऑफ, तो दो नंबर है, आपने नंबर को मान लिया अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू दिया हुआ है 9, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 18, एंड अंडर रूट अल्फा बीटा दिया हुआ है 4, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 16। अब इक्वेशन क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस
अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इससे लगा दो बेटा। हम कहाँ कह रहे हैं कि याद रखने के लिए, हम तो मान रहे हैं बेटा कि भूल गया तुम। देख लो चलो। हाँ हाँ बेटा वो सबका ऑप्शन होना चाहिए ना, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। हाँ इसका हमने कहा इसका प्रूफ करा देते। देखिए अभी देखिए, अभी आप ही ने हमसे कहा कि सर आप एक चीज सीखें कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अर्थमेटिक मीन इनटू एक्स प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। आपको पता है बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होने के लिए डी ग्रेटर इक्वल टू 0 मांगता। डी क्या बेटा मांगता? ग्रेटर इक्वल टू 0 मांगता। ठीक है ना सर, कोई बात नहीं बेटा। अगर मुझे डी ना ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए, यानी डी क्या होगा बेटा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 4a स्क्वायर माइनस 4g सॉरी ग्रेटर इक्वल टू 0, 4g स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू g स्क्वायर, दोनों साइड रूट लगा लीजिए, a ग्रेटर इक्वल टू g। तो ये प्रूविंग है बेटा। मे भी बहुत सारे लोगों ने ये प्रूविंग देखी भी होगी, अगर नहीं भी देखी है तो बेटा देख लीजिए। हाँ पता नहीं, मुझे याद आ रहा है ये कपिल तुम शायद बताओगे, तुमको याद भी होगा कि लास्ट ईयर की बात है ना, लास्ट ईयर की बात है कि एक टीचर का रिक्रूटमेंट करना था बेटा। तो एक टीचर तुम लोगों में आए भी थे क्लास लेने के लिए, और उन सर ने ये प्रूफ करा करके दिया भी था वहां पर बेटा, उनसे पूछा भी था। हाँ अगर याद हो तो। हाँ उन्होंने बेटा ये प्रूफ कराया भी था, बिल्कुल 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 याद भी हमको। हाँ मैं बैठा भी था उनकी क्लास में। अच्छा अब समझ में आ गया कि नहीं आया ये बताओ मकरण? हाँ आप समझा कि नहीं मकरण, ये बताइए। हाँ आप आ गया ना, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए सुनिए, नहीं क्या है ना कपिल, मैं तुमको एक बात बता दूं, जब आप किसी दूसरे टीचर के पास पढ़ करके हमारे पास आएंगे ना, तब आपको हमारा पढ़ाया बहुत अच्छा लगेगा बेटा। डायरेक्ट हमारे पास आएंगे ना बेटा, हमसे डायरेक्ट पढ़ेंगे ना, तो तब आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा। तब आपको ना बहुत लूप होल दिखेगा, यहाँ गड़बड़ है, वहां गड़बड़ है, यहाँ है ऐसे है, वहां वैसे है। बट जब आप दूसरे से पढ़ करके आते हैं तो आपको आइडिया रहता है ना कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, तो वो ज्यादा बेटर थोड़ा जाता है। चलिए, इसलिए अच्छा था बेटा मैं पहले आप लोगों में नहीं था, क्योंकि पहले आप लोग भी कदर नहीं करते। और स्टेट बोर्ड मैं आपको बेटा बिल्कुल बताना चाहता हूँ, जो लोग स्टेट बोर्ड में होंगे, स्टेट बोर्ड वगैरह ना बेटा हमको पढ़ाने उड़ाने का एकदम बिल्कुल मन नहीं करता, एकदम जो अंदर से इच्छा है वो नहीं रहती बेटा स्टेट बोर्ड पढ़ाने की। सीबीएसई का तो तब भी इच्छा रहता है, स्टेट बोर्ड का बिल्कुल हमको इच्छा नहीं करता बेटा। और वो बहुत हम उसमें ये नहीं रहता कि एक तो किताब इतनी गलत लिखी है ना कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है बेटा, इतनी जगह किताब गलत लिखी है भाई। एनसीईआरटी के साथ क्या है बेटा, एनसीईआरटी वो पूरा याद है हमको, तो एनसीईआरटी का दिक्कत नहीं रहता। और ये लोग क्या करते हैं ना, अरे हाँ कई सारे लोग आए थे ना कपिल, कई सारे लोग तुम लोग क्लास में तो आए थे। और जो फाइनल सेलेक्ट हुए थे, तुमको ये भी बता दो, जो फाइनल सेलेक्ट हुए थे वो तुम्हारी क्लास में नहीं गए थे, वो यहाँ पर बैठा हुआ एक बच्चा कबीर करके, वो उन लोगों की क्लास में गए थे, कबीर की क्लास में गए थे पढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं बेटा, इधर आइए। ये आया, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए प्रॉपर्टी बेटा, यहाँ पर मैं बताना भूल गया था ऊपर, यहाँ पर फिर से उसको बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी बेटा मैं भूल गया था। नहीं आनंद पटेल सर नहीं, आनंद पटेल सर से पहले एक आए थे, एक क्या नाम था उनका, मिश्रा सर। ठीक है, आनंद सर तो बहुत अच्छे आदमी है बेटा। सुनो, एक्स वाई जेड आर इन ए, एक हम बेटा बात यहाँ एक बताना चाहते हैं बिफोर, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। पहले तो फिर ये देख लो बेटा 2013 मेंस का क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं कह रहा बेटा,
ऑलरेडी देखो बुक ने मेंशन करके लिखा था कि भैया 2013 में इनका क्वेश्चन है। बच्चों मैं यहाँ बताना चाहता था एक प्रॉपर्टी जो ऊपर मुझे बतानी चाहिए थी, एक्चुअली एक पेज मैंने वहीं इसी के लिए छोड़ा था। इफ ABC are in AP as well as in GP, then A equal to B equal to C. ABC are in AP as well as in GP, then A equal to B equal to C. देखो बेटा, अगर ABC AP में है, ये कैसे आता है, ये हम प्रूफ, हम बेटा क्या है ना कि कोई रटने का काम नहीं। अगर बेटा ABC तेरा AP में है, बात समझ, तो तू क्या रिलेशन लिखता है भाई, 2B equal to A plus C। और अगर ABC GP में है तो तू क्या रिलेशन लिखता है भाई, B square equal to AC। You can find the value of B from the above equation, and the value of B says that the value of B is going to be A plus C divided by 2. Now put the value of B in the second equation. What you will find? If you will put the value of B in the second equation, you will find A plus C by 2 whole square is equals to AC. You can write it as A square plus C square plus 2AC. And now just see here, square of 2 is going to be 4. If you will cross multiply it, this is going to be 4AC. It can be also written as A square plus C square minus 2AC is equals to 0. And this is the formula of A minus C whole square. And what it will give? It will give A equals to C. And if you will find A equals to C, just put the value of C in this equation. You will find B equals to A plus A divided by 2. So B equals to A. What you will find? So what you will find? A equal to C, B equal to A. It means by both equations you can write A equal to B equal to C. So this is a required result. You can also say it is a property of combined AP and GP, that if A and B, A, B, C are in AP as well as in GP, then there is only one case, and that case is known as A equal to B equal to C. Now what my question says? My question says that Ajwal Kanti, you are talking to someone, dear, किसी से बात कर रहे हो तब पढ़ रहे हो भैया। If X, Y, Z are in AP and tan inverse X, tan inverse Y, tan inverse Z are in AP. Again देखिए सुनिए, if X, Y, Z AP में है बेटा, then what you have to what will you find? You will find 2Y is equals to X plus Z. Again अब क्या लिखा है? Tan inverse X, tan inverse Y and tan inverse Z. ये किस में है बेटा? AP में। तो मैं क्या लिखूंगा कि 2 tan inverse Y equal to tan inverse X plus tan inverse Z. ये क्या देगा बेटा? देखो ये देगा तुमको 2 tan inverse Y, जो बच्चे ये फॉर्मूला लगा दो ना बेटा, जो बच्चे समझदार होंगे उनको इनवर्स में फॉर्मूला याद होगा। 2 tan inverse Y का फॉर्मूला लिख सकते हैं tan inverse 2I अपॉन 1 माइनस Y स्क्वायर इक्वल टू tan inverse A प्लस tan inverse B का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan inverse X प्लस Z अपॉन 1 माइनस XZ। मेरे बच्चों बात समझो, tan inverse कैंसिल, 2I 1 माइनस Y स्क्वायर X प्लस Z 1 माइनस XZ। आप देखो बेटा X प्लस Z की जगह ही तो 2I लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो X प्लस Z की जगह अगर आपने 2I रख दिया तो 2I अपॉन 1 माइनस Y स्क्वायर इक्वल टू 2I 1 माइनस XZ, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस Y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस XZ। सॉल्व करने पर आएगा Y स्क्वायर इक्वल टू XZ। अरे Y स्क्वायर इक्वल टू XZ, ये तो रिलेशन देगा। क्या रिलेशन देगा? X Y Z तुम्हारा GP में है। अब देख ऊपर क्या दिया था कि X Y Z किस में है? AP में है। नीचे क्या आ गया कि X Y Z किस में है?
जीपी में है, यानी क्या रिलेशन निकल जाएगा बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू y इक्वल टू z हो बेटा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशन 2030। सो इज इट ओके, इज इट क्लियर विथ एवरीवन? तो आगे बढ़े। इज इट क्लियर विथ एवरीवन डियर? ठीक है, बाकी लोग बताइए बेटा, क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। ठीक है, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओम देख लो भैया, देखो बेटा क्या लिखा है, लिखा है एक्स वाई जेड एपी में। मैंने देखो ये पहले प्रूफ करा दिया कि अगर एबीसी एपी में हो और एबीसी जीपी में भी हो तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। अभी देखो क्या है बेटा तुम्हारा, तुम जरा ध्यान लगा के देखो, देखो क्या लिखा है, लिखा है कि एक्स वाई जेड एपी में है तो रिलेशन आ जाएगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अब tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z भी एपी में है तो ये भाई बीच वाले टर्म का डबल करेंगे इक्वल टू a प्लस बी। अब फॉर्मूला बना दीजिए, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है ये, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बेटा सिर्फ इतना बच गया, अब यहाँ पर x प्लस जेड की जगह तुमने ऑलरेडी ऊपर में लिखा है कि x प्लस जेड की जगह 2y लिख सकते हैं, 2y लिख दिया, 2y कैंसिल आउट, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स जेड आ गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया। ये क्या देता है कि एक्स वाई जेड जीपी में है, पहले क्या दिया था एक्स वाई जेड जीपी में है, तो एक्स वाई जेड एपी में भी है और एक्स वाई जेड जीपी में भी है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या हो बेटा, जेड हो। ठीक है, ये नहीं, ये तो प्रॉपर्टी इसमें तो बेटा यही लगेगा, इसमें कोई दूसरा मेथड नहीं है डियर, इसमें कुछ भी और नहीं पता है, क्या रहता है हम खुद ही बेटा बता देते हैं। चलो अगेन एक क्वेश्चन आ गया, ओके ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन आ गया। देखिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं बेटा, यही लोग कह रहे हैं कि मेंस 2008 का सवाल है बेटा, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मुझे तो पता ही नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, आदित्य नेमजे माइक ऑन करो तो अपना, आदित्य नेमजे माइक ऑन करो। हेलो सर। आदित्य क्या हाल चाल? सब ठीक सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। तो पार्टी कहाँ है आज? सर पार्टी तो आज नहीं है। क्यों पार्टी क्यों नहीं है भाई? सर पापा बोले कि पहले कि तू जेई क्रैक कर। अच्छा, तो मतलब ये कौन सा तरीका, मतलब जेई क्रैक नहीं होगा तो मतलब पार्टी नहीं होगी, ये तो बहुत गलत बात है, पापा को बताना है यार, ऐसे थोड़ी होता है। और जेई का पेपर तो अभी 1-1.5 साल बाद देना है ना, उससे पहले तो पार्टी बननी ही चाहिए थी यार। खैर चलिए कोई बात नहीं, चलिए गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ठीक है डियर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा उस समय तुम फर्स्ट में थे ठीक है, उस साल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था इन ईयर 2008। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, आगे आते हैं, देखिए सुनिए, ये देखिए, द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ ए जीपी एड अप टू 12। देखो सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी ए प्लस ए आर इक्वल टू 12, ये लिखा हुआ है बेटा। आगे क्या लिखा है ये समझिएगा, एक एक करके समझते जाना है। ये पता नहीं यार, अब लगा के देख लेते हैं ना। द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48, यानी भाई जीपीएससी चलती है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो चीजें हैं उनको मैं मार्क कर देता हूं कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स,
add up to 12. The sum of third and fourth term is 48. The terms of the GP are alternatively positive, negative. ये important बात है. Then the first term is -4, -12, 12, 4. देखिए सुनिए, a आ गया तो a plus ar और ar square plus ar cube. ये कितना दिया है? आर्यन तुम्हारा कैमरा ऑन है डियर. ये कितना दिया है? ये दिया है 48. इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 माना. मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना बेटा 2 डिवाइडेड 1 कर दिया जाए. कैसे 2 डिवाइडेड 1 करना है बेटा? ए आर कॉमन निकाल, आर सिर्फ कॉमन निकालिए, ज्यादा कॉमन ही मत निकालिए, सिर्फ आर स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए. आपका हो जाएगा ए प्लस ए आर अपॉन आर कॉमन निकाल दीजिए. क्या आर कॉमन निकालने की दूसरे में जरूरत नहीं पड़ेगी, ए प्लस ए आर ऑलरेडी है बेटा. ए प्लस ए आर ऑलरेडी दिया है बेटा. 48/12 कैंसल, आर स्क्वायर 4, आर इक्वल टू +-2 लगा लो. अब आर इक्वल टू +-2 रखोगे, +2 अगर तुमने रखा, +2 रखा तो a प्लस 2a इक्वल टू 12, 3a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 4. ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है क्योंकि लिखा है कि ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है. अगर ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, मेरी बेटा बात समझ लीजिए, अगर ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है यानी कि जाहिर सी बेटा बात है कि ए भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं हो पाएगा. तो आर की जगह -2 रखिए. अगर आपने आर की जगह -2 रखा तो आपका हो जाएगा a माइनस a, क्योंकि आर की -2 रखा है, -2a इक्वल टू 12, -a इक्वल टू 12 आ गया, a की वैल्यू -12 आ गई बस. सो हमारी लोही जी ने बहुत पहले कहा था, बिल्कुल सही कहा है लोही जी ने कि -12 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलिए आगे. ये तो क्लियर हो भी गया होगा बेटा. ठीक है, मेंस 2008 का एक क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए. अच्छा, यहाँ एक एक्स्ट्रा दिख रहा है तो फिर इस पेज को बेटा डिलीट कर लेते हैं, ज्यादा वो एक्स्ट्रा नहीं दिखाना. देखिए यहाँ पर आइए, नेक्स्ट में आइए बेटा. चलिए नेक्स्ट आइए. हाँ जी, नेक्स्ट आइए बेटा. मेंस 2002 का सवाल है. मैं कुछ भी नहीं कह रहा बेटा, देखो बुक पे लिखा है बेटा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा बेटा. यस, -12 आ रहा आंसर. हाँ जी, मैं कुछ नहीं कह रहा बेटा. देखो फिर मेंस 2002 का सवाल है. क्या लिखा है? फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी, लिखा है फिफ्थ टर्म है, जीपी है, और क्या लिखा है 2. द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, क्या निकालना है? प्रोडक्ट कितने टर्म्स? 9 टर्म्स. ऑप्शन दिया है, ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया है, 256, 512, 1024 एंड नन. देखिए बच्चों, क्या करेंगे आप? फिफ्थ टर्म दिया है यानी T5 दिया है. T5 क्या दिया है? 2. T5 की वैल्यू होती है AR5 - 1 इक्वल टू 2, AR4 इक्वल टू 2. सो AR4 इक्वल टू 2. तो 9 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है? T1 T2 इंटू T9. A कितने टर्म्स है बेटा? 9. A9. कितना हो जाएगा बेटा? इसका तो भाई n टर्म तक है, फॉर्मूला जानते हैं, nn + 1/2 यानी 8, 4, 36 आ गया. AR4 का पावर 9. देख AR4 ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है बेटा? 2. कितना हो जाएगा? 2 का पावर 9, एंड 2 का पावर 9 होता है 512. 512 दिया है क्या यार? देखो 512, इट मींस B इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर हो गया? अब हमने जैसा कहा था बेटा कि आई ऑलवेज सेव माय बेस्ट फॉर द लास्ट, एंड मेरा बेस्ट अभी इस क्लास का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ये आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं. आइए, ये आ जाइए बेटा.
हाँ जी बेटा, ये आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन किसी ने, शायद ओम देशमुख ने किसी ने पूछा था। हाँ जी, अच्छा ओके, इस साल तुम पैदा हुए थे कपिल, वेरी गुड बेटा। हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है कपिल। इस साल मैं 10th क्लास में था। हाँ 2003 में मैंने पेपर दिया था। आगे आते हैं, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा ये समझिए। पहले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत किसमें आती है वो भी बता रहे हैं। लिखा है सर, हाँ ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 18 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ निकालना है बेटा ए बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी क्यू सी। के मैक्सिमम वैल्यू निकालना था कि मिनिमम वैल्यू निकालना था? एक सेकंड जरा मैं चेक कर लेता हूं, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि शायद मैंने मैक्सिमम वैल्यू के लिए नहीं बताया था, मिनिमम के लिए बोला हुआ। खैर एक बार चेक कर लेता हूं मैं, एक बार रुक जाइए। मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा है, चलिए कोई नहीं, लगा दिया जाएगा। अब जब लिखी दी है तो क्या करना क्या है बेटा, लगा देंगे, क्या करना है। देखिए सुनिए, आते हैं, देखिए हाँ अब लिख दिया है तो बेटा आप बता देंगे। चलिए आइए, क्या है समझ लीजिए। मैक्सिमम लिखा है तो मैक्सिमम कर देंगे, चलो ठीक है। अब इसमें एक ही फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एबीसी, ये बहुत आसान है। आप फॉर्मूला लगा दीजिए यही वाला कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर इक्वल्स टू एबीसी का पावर 1/3। अब a प्लस बी प्लस सी क्या है तुम्हारा बेटा, 18/3 एबीसी ग्रेटर इक्वल्स टू 1/3। 6 टाइम में कैंसिल, 6 ग्रेटर इक्वल्स टू एबीसी का पावर 1/3। क्यूबिक दोनों साइड कर लीजिए, क्यूबिक करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 का पावर क्यू ग्रेटर इक्वल्स टू एबीसी। अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि एबीसी लेस इक्वल्स टू 6 का पावर क्यू, क्योंकि देखो इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए। सो एबीसी लेस इक्वल्स टू 216, लेस इक्वल्स टू 216, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 216। पहले ये बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहले बेटा फटाक से ये बताइए, पहले मुझे आप ये बताइए कि ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, फटाक से फटाक के चैट में बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। पक्का सब लोगों को बताइए बेटा, फटाफट बताइए क्लियर हो गया, ठीक है बहुत अच्छी बेटा बात है, अच्छी बात। अगर ये क्लियर हुआ ना तो अगले वाले में थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बेटा बात है, ठीक है ओके। दिमाग एक्चुअली बेटा अगले वाले में लगाना है, मैंने इसके लिए बताया ही नहीं है, सुनिए। और इसीलिए बेटा कल मैंने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत आपको बता दी थी कि जितना इसमें काम चलेगा। देखिए अभी क्या है सुन लीजिए, अब देखिए आइए, अब हमसे पूछा गया है बेटा जो दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बी सी। ध्यान लगाइएगा बेटा, ए स्क्वायर बी सी, बस समस्या यही है दोस्त, एकदम समझ लीजिए बेटा। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन यही लगाइएगा, लेकिन अर्थमेटिक मीन के लिए ही ये लगाइएगा कि अगर ए स्क्वायर है तो इसको आप लिखेंगे a/2 इंटू a/2, और अगर यहीं पर बेटा ए क्यू रहा होता ना लिखते a/3, सॉरी प्लस में, यहाँ पर प्लस a/3 प्लस a/3। ये ध्यान रखना है बेटा, और ये सिर्फ करना है अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन में। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा तब कि जितना यहां पर पावर है उतने अलग अलग में ब्रेक कर देना। ए स्क्वायर था तो देखो a/2 a/2, ए क्यू था तो a/3 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 कर दिया। मेरे बच्चों अब यहां लगाइए, आप क्या लिखेंगे, a/2 प्लस a/2 प्लस b प्लस c। और देख बेटा कितने टर्म्स हैं, 4 हो गए अपॉन 4,
ग्रेटर इक्वल्स टू, जियोमेट्रिक मीन में भी ऐसे a/2 b इंटू सी, कितने पावर में होगा 1/4। अब देखिए बेटा, तो आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई 4 ग्रेटर इक्वल टू, वो भी आपका आ जाएगा a² bc 2 जा 4 पावर 1/4 है बेटा। 4 मार दे और 4 मार दे दोनों साइड, a प्लस बी प्लस सी बाई 4 का पावर 4 ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, a² bc बाई 4। मेरे बच्चों a प्लस बी प्लस सी कितना है बेटा 18, सो 18/4 ग्रेटर इक्वल टू a4 नहीं ना, 18/4 का पावर 4 a² bc बाई 4। अब आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं बेटा, मैक्सिमम वैल्यू इसको इधर ले आइए, a² bc बाई 4 लेस इक्वल टू 18/4 का पावर 4, ये बेटा 2/9 आ जाएगा, a² bc और a² bc 4 आ जाएगा और ये 9/2 आ जाएगा पावर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आपकी होगी, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो गई बेटा 4 इंटू 9 का पावर 4/2 का पावर 4। चाहे यही आंसर छोड़ दो या और कटाना है तो 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, 9 का पावर 4/4, बस इसका आंसर छोड़, दैट्स इट। मेरे बच्चों ध्यान लगा के देख लेना। अब देखो निकालना है a² bqc, देखो ध्यान लगा के देख लो बेटा, a² bqc निकालना है आपको। क्या बेटा यहां करना होगा, देख a² bqc, फिर वही काम मुझे करना है, लगाना क्या है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्या लिखेंगे आप बेटा, a² है ना, देखो a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस c, और अब देखो ऊपर कितने हो गए बेटा, 6 हो गए हैं, तो अपॉन 6 ग्रेटर इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, a/2 b/3 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 पावर 1/6, और एक और रहेगा ना, c भी रहेगा इंटू c पावर 1/6। ये तुम्हारा ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 6 ही होगा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है मुझसे, देख लेने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बातें कर रहा हूँ मैं, आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, अब आ जाएगा बेटा, मुझे पता है। ग्रेटर इक्वल टू हो गया a² bqc 2 का स्क्वायर 3 का पावर q होल का पावर 1/6, पावर में दोनों ये 18/6 हो जाएगा, 18/6 हो गया, ग्रेटर इक्वल टू a² bqc अपॉन कितना हो गया 4 और 3 का पावर q कितना हो जाता है 27 पावर 1/6। पावर को इधर ट्रांसफर करो, ये 3 का पावर 6 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू a² bqc अपॉन 108। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर बेटा, या ऐसे पहले लिख दे a² bqc बाई 108 लेस इक्वल टू 3 का पावर 6, यानी a² bqc लेस इक्वल टू 3 का पावर 6 इंटू 108। बस खत्म, ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब उम्मीद है ये क्लियर हो गया सबको, क्या फटाक से बेटा बता दीजिए, फटाफट बताइए क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? चलिए, तो सवाल समाप्त करने का समय आ गया है बेटा। ऑलरेडी हम लोग 5 मिनट ज्यादा ही पढ़ गए, खैर कोई बात नहीं, अब ये समय आ गया है कि सभा को समाप्त किया जाए, ठीक है? तो अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखने की जरूरत है नहीं है बेटा, हमारा ही प्यार के, कल मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है? ओके, थैंक यू।
हाँ लास्ट वाला ओम कर लेना, तो सिंपल है ना बेटा। बाय बाय बाय। मैं इसका अभी पीडीएफ बना करके आपको भेज भी दूं ना। हाँ यस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू।